ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा की आज 15 अक्टूबर 2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। भोजन पर एक दो को बाबा की याद दिलाओ। याद करते करते तुम पास विद ऑनर हो जाएंगे। आज का प्रश्न है, किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाबा के पास आती है? उत्तर है, कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं, इसलिए बाबा के पास रिपोर्ट आती है। बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों के भूत कैसे निकालेंगे? इसलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है, भूत निकाल देना है। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे गरीब निवाज बाप को जान चुके हैं और बाबा की याद में बैठे हैं। भर आँखों से किसको भी देखे, कर्मेंद्रियों से कर्म भी करे, लेकिन गाया जाता है, हाथ कारडे दिल यारडे। हाथों से कर्म करते रहो और दिल माशूक की तरफ लगा रहे। ब्राह्मण कुलभूषण जानते हैं और उनसे ही बाबा बात करते हैं। आधा कल्प तुमने बाबा को याद किया। ड्रामा अनुसार अब तुमको बाबा की स्मृति आई है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। सारी दुनिया विस्मृति में है। बाबा की रचना को और बाबा के पति से पावन बनाने व सर्व की सद्गति करने के कर्तव्य को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमको स्मृति आई है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। जिन्होंने सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक पार्ट बजाया है, वही अभी भी बजाएंगे। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जन्म लेते नीचे उतरते ही आए। अब कलयुग अंत में संगम युग पर तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो तुमको सारी स्मृति आई है। इसको कहा जाता है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। जब तक मोह नष्ट नहीं होता है तब तक हम स्मृति में बाबा की याद में नहीं रह सकते। किस द्वारा स्मृति आई है? बाप द्वारा। अपने आप स्मृति नहीं आई है। तुम जानते हो, हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान है। यह शरीर तो लौकिक बाप ने दिया। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, यह पुराने शरीर का भान छोड़ दो। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ता है और नहीं लेता है, ये बात सतयुग से लगती है। तो तुम भी सतयुग से लेकर खाल छोड़ना शुरू करेंगे। मृत्यु को बाबा क्या कहते हैं? खाल छोड़ना शुरू करेंगे। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाबा कहते, बाकी थोड़ा समय है। तुमको धीरज मिला है, तुम खुशी में रहो। हम फिर से बाप द्वारा सुख का वर्षा पा रहे हैं। सुख का वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना। ये बात कोई भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है। वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो उनकी बुद्धि में यह नहीं आएगा कि ये कौन है। यह तो भक्ति मार्ग में हाथ जोड़कर कहते, हर एक मूर्ति के सामने जाकर क्या कहते हैं? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। शिव बाबा तो सबसे बड़ा ठहरा। शिव बाबा बागवान भी है, क्योंकि नए दैवी बगीचे का कलम लगाते हैं। तो खुद माली भी है और हाथ पकड़कर साथ भी ले जाते हैं। तो बाबा माली, बागवान, खिवैया कैसे है ये तो बच्चे जानते हैं। ये सब अनेक नाम है, उनको लिबरेटर कहते हैं। याद भी उनको ही करना है। बाबा कहते हैं, यहाँ आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। हमने तो शिव बाबा को अपना बनाया, ब्रह्मा ने भी उनको अपना बनाया है, तो हम उनको ही क्यों नहीं याद करें? चित्र में भी दिखाया है, सभी शिव को मानते हैं। बाबा आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा न कहे, जीवात्मा कहेंगे, क्योंकि जब आत्मा अकेली है तो बात
नहीं कर सकती है, और जब शरीर में आती है तो बात बात कर सकती है। शरीर बगैर आत्मा बात नहीं कर सकती है। परम धाम में क्या परमात्मा आत्मा से बात करेंगे? नहीं कोई इशारा करेंगे? नहीं करेंगे। भल कह देते हैं क्राइस्ट ने परमात्मा को भेजा, परंतु वहाँ परमात्मा बोलता भी नहीं और इशारा भी नहीं होता। ड्रामा अनुसार आत्मा आपे पाठ बजाने नीचे आ जाती है एक्यूरेट टाइम पर। द्वापर युग जब आएगा तो एक्यूरेट टाइम पर हर एक धर्म की आत्माएं धर्म संस्थापक नीचे उतरेंगे और अपना धर्म स्थापन करेंगे। बाबा ऊपर से उनको नहीं भेजते हैं या इशारा नहीं करते कि अभी जाओ आपका पाठ है, कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिक है सारी मशीनरी। आत्मा में ही पार्ट भरा हुआ है, तो आत्मा नीचे आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। शरीर का नाम तो सबका अलग है, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पाठ बजाती है। अब हमको स्मृति आई है और कोई को याद नहीं करना है, क्योंकि पुरानी दुनिया में पुराना पाठ, पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में हमें जाना है। वहाँ नया शरीर हमको मिलता है, तो इससे इसका मतलब है अभी 5 विकारों को छोड़ना है। तो कितनी मुश्किलात होती है। देखो बच्चे लिखते हैं वहाँ हमको नया शरीर मिलना है, तो इसका मतलब है 5 विकारों को अभी छोड़ना पड़े, तो कितनी मुश्किलात होती है। देखो बच्चे लिखते हैं काम क्रोध का तूफान आता है, तो बाबा कहते हैं बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। ये समय आत्मा पर ग्रहण लगा है। पहले तुम 16 कला संपूर्ण थे, अब 9 कला, एक भी कला नहीं है। जैसे चंद्रमा की भी पूर्णमासी के बाद धीरे धीरे कला कम होती है, अंत में जरा सी लकीर रह जाती है। तुम्हारी भी अभी वही अवस्था है। बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। अगर विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो उस पर पा नहीं सकेंगे। यहाँ विकारों की बातें, पैसे की बात नहीं। हरिश्चंद्र का मिसाल भी देते हैं, स्वप्न में सब कुछ दान किया। धन दान में देकर वापस नहीं लेना चाहिए। धन दान में देकर वापस नहीं लेना चाहिए। वास्तव में विकारों की बात है। विकार दान में देकर वापस नहीं लेने चाहिए। दिल अंदर देखते रहो, हमारी दिल बाबा से लगी हुई है, जिससे हमारा जन्म जन्मांतर का ग्रहण छूटा है। समय तो लगता है, एकदम तो नहीं छूटता। जो कर्म भोग रहा हुआ है उसकी निशानी है बीमारी। जो भी बीमारियां आती है इसका मतलब क्या है? कर्म भोग है। तूफान आते हैं, इसका कारण पूरा योग नहीं है। बाबा कहते और संग तोड़ एक संग जोड़ो, और सत्संगों में मासी को कोई नहीं जानते। ये भी नहीं जानते कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी हुंदा है। पहले हमारी बुद्धि में नहीं था, औरों की बुद्धि में कैसे होगा? जो हम देवता घराने के थे वह भी नहीं जानते थे। अब तुमको स्मृति आई है, हम ब्राह्मण हैं। फिर सतयुग में प्रारब्ध शुरू हो जाएंगे। फिर जो कर्म हर एक ने सतयुग में किए थे वही रिपीट करेंगे। संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। यह जब बाबा की महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, तो हम भी प्रेम सीख रहे हैं। बाबा की महिमा है ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। तो हमें भी हमारे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जो किसको दुख मिले। अगर किसी को दुख दिया तो समझना चाहिए हमारे अंदर भूत है। बाबा कहते यदि आप दुख देते हैं किसी को, उल्टा सुल्टा बोलते हो, इसका मतलब है भूत है आपके अंदर। फिर लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? बाबा के बने हैं तो लक्ष्मी को वरने लायक भी बनना चाहिए। अगर कोई भूत रह गया तो त्रेता में चले जाएंगे। बच्चों में क्रोध नहीं होना चाहिए, बड़े प्रेम से चलना है। देखो बाबा के कितने बच्चे हैं तो भी बाबा क्रोध थोड़े ही करते हैं। तो तुमको बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है। अभी कई बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। कभी कभी रिपोर्ट आती है तो वह भी समझ जाते हैं इनमें भूत है। विकारों के क्या है? भूत है।
तो बाबा कहते हैं जिसमें खुद भूत है वो औरों के क्या निकालेंगे। बड़ा ही प्रेम स्वरूप बनना है और यहाँ ही बनना है। तुमको पति क्रोध करता है, घर में बाबा कहते माताओं के लिए, पति क्रोध करता है तो भी तुम्हें उनसे प्रेम से ही बात करनी है। ये नहीं उनमें भूत आ गया तो मेरे में भी भूत आ गया, नहीं, मेरे में जो अवगुण है कैसे भी करके उसको निकालना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। किसी ने कहा लौकिक बाप गुस्सा करता है, तो मैंने कहा कि जब वो गुस्सा क्रोध करता है तो तुम अच्छे अच्छे फूल चढ़ाओ तो वह भी वंडर खाए, फिर वह ठंडा हो जाएगा। बड़ा युक्ति से समझाना है क्योंकि रावण का राज्य है ना। हम है ही राम की संप्रदाय, खुद न बने तो दूसरों को क्या बनाएंगे, इसलिए स्थापना में देरी पड़ती है। एक तो प्रेम से चलना है और दूसरा शिव बाबा की स्मृति में रहना है, बाबा को याद करते रहना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, धंधा तो करना ही है, इसलिए सुबह का समय बहुत अच्छा है। अमृत वेले कहते हैं सवेरे सोना सवेरे उठना, इसलिए सवेरे सवेरे या उठ यहाँ आकर बैठो तो 5 मिनट भी याद ठहरेगी, फिर धीरे धीरे आदत पड़ती जाएगी, याद पक्की हो जाएगी। अच्छा खाना खाते हो तो देखो कितना समय हम बाबा की याद में खाना खाया। अगर सारा समय याद किया तो बड़ी बहादुरी है। 5-10 मिनट भी हम खाना खाते समय मौन में खाए तो भी बड़ी बहादुरी है। भोजन पर एक दो को इशारा देना है, शिव बाबा को याद करो, एक एक गिट्टी पर याद करो। देखो एक एक गिट्टी पर याद करो। हमारा है ही सहज राजयोग। अभी बुद्धि में ज्ञान आया है, परमपिता परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, तो उनमें भला क्या शक्ति है। ये नहीं कि बॉम्ब्स बनाने की शक्ति है, या कोई मर जाता है तो उसको जिंदा करने की एक कोई जरूरत ही नहीं ना इसकी। नहीं, उनको याद करने से विकर्म में विनाश होते हैं, ये शक्ति है ना। देखो है कितना भोला बाबा, कितना भोला है और शक्ति कितनी है। यथार्थ रीति याद करने में मेहनत है तो मेहनत करनी चाहिए। सुबह का समय अच्छा है, भक्ति में भी सवेरे सवेरे उठते हैं, ज्ञान में भी सवेरे का समय बहुत अच्छा है। बाबा कहते मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ संगम पर, तुमको साथ ले जाने के लिए, तो बिल्कुल खुशी खुशी से जाना है, रोते रोते नहीं, दुख धाम से निकलना है। ऐसी स्मृति होगी तो डरेंगे नहीं, कितनी भी परीक्षाएं आए तो भी स्मृति पक्की रहनी चाहिए। ऐसी अवस्था जमानी है। अब तुम बच्चों को हम सो हम का अर्थ समझाया। हम सो परमात्मा नहीं लेकिन परमात्मा का बच्चा हूँ, ये हो गया हम सो के चक्र का दर्शन। इस याद से खाद निकलेगी, खाद निकालने का समय है अमृत वेला। तो पासविद ऑनर बनने के लिए कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाले बाप को प्यार से याद करना है। आज विशेष मातेश्वरी की भी महावाक्य है। बदनसीबी और खुश नसीबी, अब यह दो शब्दों का मदार किस पर चलता है। ये तो हम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा है और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्होंने अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी कहते हैं तो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी या खुश नसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं, यह समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाते हैं, परंतु तकदीर को बिगाड़ना या बनाना यह सब कर्मों के ऊपर है। यह सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है वैसे तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर ही दोष रखते हैं। वही दुख देते हैं और वही सुख देते हैं। भगवान है ना, सुख दाता है, सुख करता है, वो कभी भी दुख नहीं देता है। तो दुख किसके कारण होता है? हमारे अंदर जो बैठा हुआ रावण है, 5 विकार है, उसके कारण। तो उसको निकालना पड़ेगा। तो माया के तरीके निकालते हैं, फिर उसी
उससे ही माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं, कोई फिर उस ही माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं, जो सन्यासी लोग हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए, गुप्त रूप में अपना ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराएं। सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है, मैं आत्मा शालिग्राम उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। ओम शांति बना, मैं शालिग्राम ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम भी वही पिता ज्योति स्वरूप परमात्मा के मुआफिक आकार वाली है, पॉइंट ऑफ लाइट है। बाकी हम शालिग्राम बच्चे हैं, तो इन्हों को अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है और लाइट माइट का वर्षा लेना है। उस निराकार परमात्मा को श्वासोच्छ्वास याद करना, इसको ही आजपा जाप कहा जाता है। आजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना। आजपा जाप माना कोई भी मंत्र पढ़ने के बजाय उस परमात्मा की याद में रहना, उसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती है उन्हों को योगी व योगिनिया कहा जाता है। योगी व योगिनी जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहे तब ही विकर्म और पापों का बोझ नष्ट होता है और आत्माएं पवित्र बन भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध पाती है। अब यह चाहिए नॉलेज, तभी योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, यह है सच्चा ज्ञान। मातेश्वरी कहते हैं खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, ही क्या है? सच्चा ज्ञान। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, धंधा आदि करते भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। एक दो को बाबा की याद दिलानी है। कितनी भी परीक्षाएं आ जाए तो भी स्मृति में जरूर रहना है, बाबा को याद करते रहना है। विकारों का दान देकर वापस कभी नहीं लेना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है। अंदर जो भूत है उन्हें निकाल देना है। वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश की स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। जैसे सदा मालिकपन की स्मृति में रहते हैं तो उनके संकल्प ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। जो खुद के कर्मेंद्रियों के मालिक होते हैं, मन बुद्धि संस्कार के मालिक होते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण चलता है सब कुछ। मन संकल्प भी ऑर्डर प्रमाण चलते। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। ब्राह्मण आत्मा कभी भी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती। जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्व के प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव। इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ और जब संस्कार शब्द याद आए तो अपने अनादि संस्कार आत्मा के 7 गुण और आदि संस्कार देवताओं के उस स्मृति में लाओ तो समर्थ बन जाएंगे, परवश स्थिति समाप्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएंगे। वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएंगे। तो ऐसे मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्माओं को, भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।